हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो चलिए अभी आज अपने बात करेंगे कि आप स्टेनो लिख रहे हो घर पे, तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और या फिर आप कोचिंग में जाके स्टेनो लिख रहे हो तब उस टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अभी आज की वीडियो यही रहेगी कि आपको किन किन बातों का स्टेनो लिखते टाइम ध्यान रखना है, स्टेनो लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज मैं उन 10 बातों का आपके सामने जिक्र करूंगा। जब आप स्टेनो लिख रहे हो तब इन 10 बातों का ध्यान रख कर स्टेनो लिखना है भाई, ठीक है ना। इन 10 बातों का खूब ध्यान रख के उसके बाद में स्टेनो लिखना है। तो चलिए भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप इसके अंदर बात यह आती है कि आप जब स्टेनो लिख रहे हो तब इसमें आप देखेंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जिसका रोल होता है वो होती है पेंसिल, ठीक है ना। देखिए भाई, पेंसिल हमेशा स्टेनो की यूज़ करनी है, स्टेनो की पेंसिल ही यूज़ करनी है। देखिए भाई, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, कोई नटराज की पेंसिल यूज़ करता है, कोई पेन से लिख रहा है, कोई किसी से लिख रहा है। देखिए भाई, ये स्टेनो की पेंसिल बनी इसलिए है कि आप इससे स्टेनो लिख सकें। तो इसलिए आप स्टेनो की पेंसिल के अलावा कोई पेंसिल, पेन या फिर कोई भी और चीज़ यूज़ ना करें स्टेनो लिखते टाइम, ठीक है ना भाई। सबसे पहली बात यही है कि आप हमेशा स्टेनो की पेंसिल का ही यूज़ करें, उसके अलावा कोई पेंसिल यूज़ ना करें। और आप जब स्किल टेस्ट देने जाओ तब भी कभी भी पेन या फिर और कोई पेंसिल से ना लिखें, सिर्फ और सिर्फ स्टेनो की पेंसिल आती है उसी का यूज़ करें और अभी से उसका यूज़ ही रखें। इसके अलावा कोई पेंसिल, पेन यूज़ नहीं करना। चलिए भाई दूसरी बात करते हैं। देखिए भाई, आप घर पे स्टेनो लिख रहे हो तब आपकी एक सीटिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी सीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप स्टडी टेबल यूज़ कीजिए। अगर आपके पास स्टडी टेबल यूज़ नहीं है तो आप छोटा सा बनवा लीजिए अपने लायक, जिससे अपने स्टेनो लिख सकें, ठीक है ना भाई। तो सबसे ज़रूरी ये है कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो घर पे बैठे होते हैं और चारपाई पे बैठ के घुटनों पे रख के लिख रहे होते हैं, बेड पे बैठ के लिख रहे होते हैं। तो ऐसे स्टेनो कभी नहीं लिखनी भाई, ऐसे स्टेनो कभी नहीं लिखनी। उसमें आउटलाइन बहुत ख़राब होती है, उसमें आउटलाइन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो आप हमेशा स्टडी टेबल का यूज़ करें स्टेनो लिखते टाइम, ठीक है ना भाई। हमेशा स्टडी टेबल का ही यूज़ करें स्टेनो लिखते टाइम। चलिए भाई बात करते हैं 3 नंबर बात पे ये आती है भी। देखिए, आप स्टेनो लिख रहे हो तब हमेशा वर्डों को छोटे लिखने हैं, छोटे वर्ड लिखने हैं स्टेनो के अंदर, ज़्यादा बड़े वर्ड नहीं करने। देखिए भी, इसका नाम ही शॉर्ट हैंड है, ठीक है ना, इसका नाम ही शॉर्ट हैंड है। तो इसमें आप छोटे वर्ड ही लिखने हैं, ज़्यादा बड़े वर्ड नहीं करने। आपको हमेशा छोटे वर्ड लिखने की कोशिश करनी है। अगर आप बड़े वर्ड लिख रहे हो तो भी आप अभी से कोशिश कीजिए आप छोटे वर्ड लिखने की। अगर आपकी स्पीड 100 की है तो आप 90 लिख सकते हैं, लेकिन वर्डों को छोटा लिख के, वर्डों को छोटा करने की कोशिश कीजिए। आप स्पीड 2-4 कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना भाई। तीसरी बात इसके अंदर ये आती है कि आप स्टेनो लिखते टाइम हमेशा वर्डों को छोटे लिखना है, ठीक है ना भाई। चलिए बात करते हैं नंबर 4। देखिए भी, नंबर 4 पे बात आती है कि आप देखिए, मैंने बहुत सारे क्या, आधे से ज़्यादा बच्चे ईयरफोन यूज़ करते हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे ईयरफोन यूज़ करते हैं जब स्टेनो लिखते हैं तब। भाई ईयरफोन का यूज़ नहीं करना, ईयरफोन का यूज़ नहीं करना। अगर आप आज ईयरफोन का यूज़ कर रहे हो तो अभी से आप मन में बैठा लो कि ईयरफोन का यूज़ आज से स्टार्ट नहीं करना। ईयरफोन का यूज़ करना अगर कोई कर भी रहा है तो ईयरफोन का यूज़ करना बंद कर दें, ठीक है ना भाई। चलिए बात करते हैं 5। नंबर 5 पे बात आते हैं। देखिए भाई, ईयरफोन का यूज़ नहीं करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आप फ़ोन का यूज़ करेंगे या स्पीकर का यूज़ करेंगे। देखिए भाई, आप स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, स्पीकर का यूज़ करना स्टार्ट कर दें, स्पीकर का यूज़ करना स्टार्ट कर दें। फ़ोन या स्पीकर में आप रिकॉर्डिंग चला के उसके बाद में लिखें। और कोशिश ये कीजिए कि आप स्पीकर या फ़ोन है अपने से कुछ दूर रख के उसके बाद में लिखें। चाहे आपका स्पीकर हो आपके पास, चाहे फ़ोन हो, अपने लिख रहे हैं आप उससे थोड़ा दूर रख के मोबाइल या स्पीकर को, उसके बाद में डिक्टेशन लिखें। क्योंकि देखिए भाई, उस वहाँ पे अपने स्किल देने जाएंगे, वहाँ पे अपने को स्पीकर मिलने वाला है और वो अपनी सीटिंग हो सकता है कहीं भी आ सकती है, अपने पीछे भी बैठ सकते हैं, आगे भी बैठ सकते हैं। तो स्पीकर से हमेशा थोड़ा दूर बैठ के ही स्टेनो लिखना है। तो वहाँ पे हमें अपनी सीटिंग कोई भी आ सकती है, अपने पीछे और पीछे बैठ सकते हैं, एकदम पीछे, क्या पता। तो स्पीकर में जो वर्ड होते हैं उसमें कुछ वर्डों में प्रॉब्लम आती है सुनने में।
अगर हम अभी से स्पीकर का यूज़ करने लग जाएं तो अपने जो वर्ड है वो अपने माइंड में सेट होने लग जाएं कि ये वर्ड ये चल रहा है, ये वर्ड ये चल रहा है। तो अभी से आप स्पीकर या फ़ोन में चला के ही हमेशा रिकॉर्डिंग लिखनी है। चलिए अभी बात करते हैं नंबर 6। देखिए भाई नंबर 6 पे बात आती है। देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि एक डिक्टेशन चलाई, उसको एक बार लिखा और ख़त्म कर दिया, चलो भाई एक डिक्टेशन हो गई कंप्लीट। ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप एक डिक्टेशन लिख रहे हो तो आप कोशिश कीजिए उसको 10 बार लिखने की। अगर आप पहली बार में भी लिख रहे हो, अगर आप पहली बार में भी एक डिक्टेशन को कंप्लीट लिख रहे हो और कंप्लीट पढ़ रहे हो तो भी आप कोशिश कीजिए 5-6 बार तो उसको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना भाई। अगर आप 10 बार लिख रहे हो, अगर आप 10 बार एक डिक्टेशन को लिख रहे हो, उसके वर्ड फिर भी छूट रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए उसको 15 बार लिखने की। 15 बार में छूटते हैं तो 20 बार लिखिए। जितनी ज़्यादा लिखोगे उतनी जल्दी अपनी प्रैक्टिस होगी, उतना जल्दी अपने अच्छे से लिख पाएंगे, अपनी प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत होगी। तो आप स्टेनो की एक डिक्टेशन को कम से कम 10 बार अवश्य लिखें। चलिए अब बात करते हैं नंबर 7। नंबर 7 पे बात आती है। देखिए तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बिल्कुल शांत माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अकेले बैठ के लिखें रूम के अंदर, ठीक है ना भाई, और अपने आने जाना बंद रखें, किसी का गेट का दरवाज़ा बंद करके उसके बाद अंदर बैठ के लिखें, पूरा कंसंट्रेट करके लिखें, पूरा ध्यान रखें डिक्टेशन पे, क्या वर्ड बोल रहा है, क्या आप लिख रहे हो, तो पूरा ध्यान रख के डिक्टेशन को लिखना है और बिल्कुल शांत माहौल में, कोई आ जा ना सके ऐसी जगह बैठ के उसके बाद में डिक्टेशन स्टार्ट करके लिखें। चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 पे। देखिए बात वही आगे, देखिए अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पेंसिल। अगर आप पेंसिल का एक बार गोटा भी टूट गया तो उसके बाद में अपनी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना भाई। तो पेंसिल का रोल है जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल पेंसिल का ही होता है। तो पेंसिल हमेशा देखिए भाई, पेंसिल जितनी अच्छी छिली जाएगी अपना मैटर है वो उतना ही अच्छा लिखा जाएगा। तो कोशिश कीजिए आप एक डिक्टेशन लिखने के बाद में जब दूसरी डिक्टेशन स्टार्ट करो तो पेंसिल को दोबारा उसे छील के अच्छी तरह से एकदम बढ़िया छील के उसके बाद में ही दूसरी डिक्टेशन लिखना प्रारंभ करना है, ठीक है ना भाई। तो आप पेंसिल को हमेशा अच्छी तरह से सील के रखें, अच्छी तरह से एकदम बढ़िया। आपको पता भी होना चाहिए कि अभी ये पेंसिल का गोटा नहीं टूटेगा, अब टूट सकता है, आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप पेंसिल को हमेशा अच्छी तरह से छील के रखें और उसके बाद में हमेशा डिक्टेशन लिखें। हर डिक्टेशन लिखने के बाद में पेंसिल को अच्छी तरह से छील लें, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नंबर 9। देखिए भी मैंने ये बात पिछली वीडियो में बताई थी कि अपने हमेशा डायरी का ही यूज़ करना है। कुछ बच्चे को रजिस्टर का यूज़ करता है जिसके अंदर 4-5 लाइनें मार के एक पेज पे उसके बाद में लिखता है। तो भाई अपने कोई रजिस्टर यूज़ नहीं करना, कोई कॉपी यूज़ नहीं करनी, अपने सिर्फ और सिर्फ स्टेनो की डायरी का ही यूज़ करना है। क्योंकि अपने वहाँ पे स्किल टेस्ट देने जाएंगे, वहाँ पे अपने स्टेनो की डायरी ही मिलने वाली है। तो अगर आप आज कहीं रजिस्टर में लिख रहे हो, कोई कॉपी यूज़ कर रहे हो या कोई पेज यूज़ कर रहे हो, मैंने देखा है कोई लोग पेज भी यूज़ करते हैं, तो कोई पेज यूज़ कर रहा है वो आज से ही बंद कर दे भाई, आज से ही बंद कर दे। रजिस्टर का यूज़ करना, हमेशा स्टेनो की डायरी का ही यूज़ करना है। तो आज से हमेशा स्टेनो की डायरी का ही यूज़ करना प्रारंभ कर दें, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं नंबर 10। देखिए भाई नंबर 10 पे बात आती है कि आप कभी भी रात में स्टेनो ना लिखें। कोशिश कीजिए आप रात को स्टेनो ना लिखें। हाँ अगर हो सकता है कि अगर आपकी मजबूरी है, आप जॉब कर रहे हो, आपको रात को ही टाइम मिलता है डिक्टेशन लिखने का, तो आप रात में लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप रात में डिक्टेशन ना लिख के दिन में डिक्टेशन लिखें। सुबह उठ के लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सुबह उठ के लिख सकते हो तो सबसे अच्छा टाइम वही होता है, ठीक है ना। तो सुबह उठ के लिख सकते हो आप, रात में डिक्टेशन लिखना अगर आप लिख रहे हो, अगर आपको दिन में टाइम है फिर तो आप दिन में लिखें। अगर आप दिन में जॉब करते हो, कोई काम लगे हो, तो रात को ही आपको टाइम मिलता है तो आप रात को लिख सकते हैं। कारण ये होता है कि अपने रात में डिक्टेशन लिखते हैं तो अपने माइंड पे जोर ज़्यादा पड़ता है, अपनी आंखें भी ख़राब होती है। तो अपने स्टेनो लिखते हैं तो रात को मत लिखा करें, आप दिन में स्टेनो लिखने की कोशिश
कीजिए, ठीक है ना। तो ये थी भी आज अपने बात कर ली कि स्टेनो लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैंने आपके सामने ये 10 बातें रख दी है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो स्टेनो भी आपकी अच्छी होगी, एक स्किल भी आपका पास हो जाएगा। तो चलिए भी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चों को पता लग सके कि स्टेनो लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।